जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुज़ुर्गों, हकीम अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज का जो मौजू है बड़ा दिलचस्प सा है। मुझे आज एक खातून ने फ़ोन किया और बहुत सैयदादी थी, बड़ी दुआएं दी और मुझे कहती है कि कोई आम सी चीज़ें जो हर घर में मुयस्सर हों उनके मुतल्लक आगाही दिया करें कि गुरबा हैं, अमीर हैं या किसी भी फैमिली से तल्लक रखते हैं, किसी ऐसी चीज़ को मुंतखब करो कि आम जगह से वो मुयस्सर हो जाए, चाहे कोई गांव में है, चाहे वो शहर से है। तो बहुत ज़्यादा नज़र दौड़ाई तो फिर सब्जियों की तरफ भी नज़र आई, फलों की तरफ भी नज़र आई, हमारे जो ड्राई मसाला जात हैं उनकी तरफ भी नज़र दौड़ाई। सब्ज़ मसाला मसाला जात जो हमारे घर में हर घर में अवेल होता है, तो सबसे जो आम चीज़ है वो प्याज है। तकरीबन हर घर की ज़रूरत है, सब घरों में प्याज इस्तेमाल होता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि प्याज के मतलब सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। प्याज के मतलब आपसे गुफ्तगू करूंगा कि प्याज क्या है, मिजाज क्या रखता है, कैफियत क्या रखता है, वसफ क्या क्या है, इसके औसाफ जो अल्लाह ने इसके अंदर पिन्हा रखे हैं वो क्या क्या है। तो कोशिश करेंगे ये बाद में ये भी बताऊं कि किन किन बीमारियों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाज की बात करते हैं। इसका जो मिजाज है वो गर्म व खुश्क कहा जाता है, लेकिन बाज़ इत्तबा इकराम इसको गर्म तर भी कहते हैं। बात वही आ जाती है कि मुबालगा आराई नहीं है, अपनी अपनी वो कह ले कि जिस जिस मिजाज में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, वो मान लेते हैं। लेकिन प्याज गर्म व खुश्क है, अगर देखे जाए तो ये खुश्की पैदा करता है। इसमें आर्सेनिक की मिकदार मौजूद है, दो तरह का है। जो सफ़ेद प्याज है उसमें आर्सेनिक की काफ़ी संख्या उसमें काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो तकलीफ देता है, नुकसान देता है। पर प्याज इस्तेमाल करने से फ़ायदे क्या क्या हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक दर्जन से ज़्यादा फ़ायदे हैं और मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। हमारी जितनी भी ओल्ड नस्ल हैं, हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वो प्याज के वصفों को जानते हैं। फोड़ों पे लगाया जाता था, फिंसियों पे लगाया जाता था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि खाते तो अब हैं, बीमारियों में कैसे यूज़ करना है। इवन के गुर्दे की पत्थरी प्याज निकालता है। जितने भी दिमागी अमराज हैं ना, उनके लिए प्याज बड़ा ज़बरदस्त रोल इस्तेमाल करता है कि हम उसे भून इतना देते हैं कि उसकी शक्ल बिगाड़ देते हैं। प्याज कच्चा भी इस्तेमाल करके खाया जाता है। सैलड की तरह, आम सलाद में शब रोज़ लोग खाते हैं। रात को तो मतलब नहीं खाना चाहिए, प्याज को दिन को खाना चाहिए। अमराज चश्म के लिए हमने देखा है कि इसके ड्रॉपर जो है ना, शहद के साथ, छोटे शहद के साथ हम वजन अगर इसका ड्रॉपर बनाया जाए तो नज़र की जो कमज़ोरी है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये पहली बात याद रख लीजिए, मैंने साथ बता दिया। अमराज गोश के लिए, समात के लिए, कानों के जख्मों के लिए, बहरेपन के लिए, कान की दर्द के लिए इसका पानी अगर टपकाते हैं तो बेहतरी होती है। पानी आप ग्राइंडर से भी निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करके, तो इसको अगर आप थोड़ा सा दबाते हैं तो फिर भी पानी इसका निकल सकता है। ज़्यादा पानी जो है ना, आँख में डालने के लिए, कान के दर्द के लिए, दांत के दर्द के लिए पानी इस्तेमाल होता है, या जल्दी अमराज के लिए इस्तेमाल होता है, वबाई अमराज के लिए इसका पानी वैसे कच्चा भी इस्तेमाल होता है। दांत का अगर दर्द है तो थोड़ा सा प्याज चबा के तो देखिए। कच्चा प्याज, सिर्फ अगर दांत आपका दर्द कर रहा है तो कच्चा प्याज चबा के तो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्याज क्या वसफ रखता है अमराज हल्क के लिए। जितने भी हम कहते हैं, खनाजीर भी उनको कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी रसौलियाँ गले पे होती हैं ना, उनके लिए प्याज अगर घोट के भी उसका पेस्ट बना के अगर उसका लेप करें ना, तो बलगमी अमराज की जितनी भी रसौलियाँ हैं, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह एक दिन में अगर आप लेप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। सीने के जितने मामले हैं, फेफड़ों के जितने मामले हैं, अगर आप उनमें इनको यूज़ करना शुरू कर दें तो मैं बावसूख ज़रिए से कहता हूँ कि आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हलक के जितने अमराज हैं उनमें, सीने के जितने भी अमराज हैं उनमें, मैदा के लिए ये बहुत पावरफुल है। मैदा के लिए ये बहुत पावरफुल है। मैंने वो अपना मौजू जो है ना वो क्लियर सा नहीं किया। मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि मैदे के लिए क्या करते हैं। मैदे के लिए आमतौर पे आपको पता है, एक प्याज ले लीजिए, वबाई अमराज जहाँ आती है, ये हवा चेंज होती है, आप कहीं दूर किसी मुकाम पे जाते हैं या हैजा हो जाता है, तो उसके लिए प्याज कहते हैं सूंघना बहुत बड़ी बात है। दिमागी अमराज अगर आपको हैं तो इसको सिर्फ सूंघिए।
اگر آپ کوئی کہتا ہے آپ کو سائنس کا مسئلہ ہے، آپ کی ناک کی ہڈی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے، تو اس کو ڈراپر میں ڈالیے اس کے پانی کو، اور 2 قطرے ادھر ڈالیے 2 ادھر ڈالیے۔ جتنے بھی مرگی کے مریض ہیں وہ بھی اس کا آب پیاز جو ہے وہ استعمال کریں، 2 قطرے ٹپکائیں۔ امراض مقد کے لیے، بواسیر، بگندر یا مقد کی پخانے والی جگہ آپ کی جو سوجن ہے، کچا پیاز کھانے سے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ساتھ دودھ استعمال کریے کچا پیاز کھا کے۔ اور کچا پیاز صرف آپ صبح کے ٹائم کھا سکتے ہیں، دوپہر کے ٹائم کھا سکتے ہیں، شام کو آپ کچا پیاز نہیں کھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں میں ممانعت فرمائی ہے، اس میں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امراض جگر اور طحال کے لیے، یعنی تیلی کی امراض، سپلین کے جتنے بھی مسائل ہیں، اس سویل ہو جاتی ہے، جگر سویل ہو جاتا ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ اتباع کرام نے نا اس کو بڑا درجہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پیاز کا اچار بنا کے کھائیں، لیکن اس میں تیل نہیں ڈالنا، سرکے میں اچار بنا کے اگر پیاز کا آپ کھاتے ہیں تو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں پیاز کا اچار تیلی کے لیے، دل کے نیچے، یہ پسلی کے اندر جن جن لوگوں کو درد ہوتی ہے، یہ دل کے امراض یا امراض بدن کا مین پوائنٹ یہی ہے معدے کے بعد۔ اگر تیلی پہ سویلنگ ہوتی ہے، یہاں چبھن ہوتی ہے، دل کے نیچے تھوڑی سی بھی چبھن ہوتی ہے، وہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو ڈسٹرب کرے گی، پکی بات ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ سٹریس، آنکھوں پہ وزن، پرابلم کیا ہے؟ سٹمک سے چلی ہے اور تیلی کی طرف آئی ہے۔ پیاز کا اچار اگر اس میں کلونجی ڈالتے ہیں، میتھی دانہ ڈالتے ہیں، تو آپ سرکے میں اگر کوئی سا بھی سرکے میں اگر بناتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ امراض مردمی، مردوں کی جتنی بھی امراض ہیں، میری کچھ طبیعت خراب ہے لیکن میرے کچھ دوست آئے ہیں، ان کی معلومات کے لیے میرے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مرضیں بیان کر رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ مردمی امراض میں اگر آپ پیاز یوز کرتے ہیں، انڈے اور گنڈے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا، انڈے اور گنڈے مکمل جو ہے نا، پیاز فرائی نہیں کرنا، ان کو تھوڑا سا بس گرم کرنا ہے تاکہ وہ ڈھیلے ہو جائیں، پانی کا تڑکا لگا کے چیک کریں وہ ڈھیلے ہو جائیں۔ ان میں دیسی انڈے بنا کے کھائیے، زیادہ پکانا نہیں، ان کو انڈے بھی مطلب ہاف فرائی سے پونا فرائی ہو، انڈے فل پکانے نہیں ہیں آپ لوگوں نے، تو انڈے اور گنڈے کھا کے چیک تو کریے، انشاءاللہ بفضل اللہ قوت مردمی جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ وہ کہاں تک جاتی ہے۔ اب ہے نظر کی کمزوری، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، نظر کی کمزوری کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز اور فائدے کیا کیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں وہ چیزیں ڈالی ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ غربا جو ہیں ان کا علاج بھی تو کہیں رکھنا ہے نا، ہم پیاز ہی کھا رہے ہیں، ان سے بھی شفا ہو رہی ہے، لیکن پیاز کو اگر استعمال کریں گے ایز اے دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا نظر کی بینائی کی کمزوری کے لیے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، آنکھ میں پھولا ہے، ناخونا ہے، ڈیلا ہے، کچھ بھی ہے، آپ آب پیاز سفید اور اس کے ساتھ چھوٹا شہد خالص ہم وزن کسی ڈراپر میں ڈال کے ہلا لیجئے اور آنکھ میں ڈالی، تھوڑا سا آنکھ کو لگے گا ایک آدھ مرتبہ، کیونکہ جتنا بھی وہ انفیکشن وغیرہ اس کو کلیئر کرے گا۔ آنکھ کی اوپر ایک پرت آ جاتی ہے، کوئی سی بھی جالی آ جاتی ہے، آپ کو دھندلا نظر آتا ہے، اس کو ڈال کے یوز تو کریے، چیک تو کریے، فائدہ ہوگا، آپ کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھیے۔ اس کے علاوہ معدے کو یہ اتنی قوت دیتا ہے کہ معدہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، جو آپ کھائیں گے معدے کی سویلنگ کو ختم کرتا ہے۔ ECDT کا یہ علاج ہے، اس کو بتا دیتا ہوں۔ ECDT کا علاج یہ ہے کہ پیاز کچا، اس کو آپ کاٹیں گے نہیں بلکہ کسی دباؤ سے اس کو پریس کر دیں گے، اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پانی نہیں ڈالیں گے اس کو، اور لیمو جو ہے نا کوئی سا بھی جتنا آپ کو ذائقہ اچھا لگتا ہے لیمو نچوڑیں گے اور ایز اے سیلڈ اس کو یوز کریں گے اور آپ کو بڑا مزیدار لگے گا۔ بھوک بڑھاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، ہیضے کی بہترین دعا ہے، فوڈ پوائزن کی بہترین دعا ہے، اس کی میں ایک مقدار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 30 گرام صرف پیاز لے لیجئے، 30 گرام، اور 7 عدد بلیک پیپر، کالی مرچ لے لیجئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے نسخے ہیں، اللہ کے بندوں کے نسخے ہیں، جو صدی سسٹم ہے، جو سینے میں چل رہے ہیں۔ 30 گرام پیاز لے لیجئے، 7 عدد کالی مرچ لے لیجئے، ان کو گھوٹیے، گھوٹ کے ان میں 1 پاؤ کے قریب جو ہے نا پانی ڈال لیجئے، آدھ پاؤ پانی ڈال لیجئے، اس کو ان کے ہیضے والے مریض کو دیجئے۔ پہلی جو سپ لے گا نا میرے رب کے حکم سے، انشاءاللہ بفضل اللہ، انشاءاللہ کہہ بھی نہیں آئے گی اور پخانے بھی رک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور اگر بند ہیضہ ہے، نہ کہہ آ رہی ہے، نہ ہوا سر رہی ہے، نہ پخانا آ رہا ہے،
पेट जो है वो पत्थर की तरह हो गया है या पेट फूलना शुरू हो गया है, थोड़ा सा लेके तो चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। काली मिर्च बेसिकली प्याज की इस्लाह करती है, तभी डाली जाती है। लाल मिर्चें भी इस्तेमाल करें, लेकिन अब मैंने जो मोटी मोटी चीजें आपके सामने बयान की हैं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ फ्री में है, इनमें पैसे वैसे तो लगते नहीं है, घर में चीजें हैं। मेरा आपको जाती मशवरा है कि आप नेट पे जाइए, प्याज को, गंडे को आप स्टडी करिए, देखिए इसमें क्या क्या है, अल्लाह ने क्या क्या रखा है और किन के अमराज के लिए ये बेहतरीन और अक्सरुल असर पाया जाता है। आप कोशिश करिए इस मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चले। प्याज इस्तेमाल करने से आपको कोई भी चेस्ट का मसला, सीने का मसला आपको नहीं रह सकता। इसके अलावा और बता देता हूँ, ये जो प्याज है ना, ये यूरिन के जो रास्ते हैं ना, ये किडनीज को धोता है, वाश करता है, और किडनी से जो दो नालियां मसाने की तरफ आती हैं, हम तिब्ब की दुनिया में उनको जालब नालियां कहते हैं। अक्सर औकात उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर ना मर्ज की डायग्नोजिंग नहीं होती, फिर बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, मरीज इधर भागता है, कोई कहता है ये चौथे पंजवें मोहरे की तकलीफ है, कोई कह L4 L5 की तकलीफ है, कोई कहता है ये किडनी की तकलीफ है, हालांकि वो मसाने की तरफ ट्रेवल कर रही होती है, किसी को पता नहीं चलता क्या है। लेकिन जो मुआलिज हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे तबके से, या अल्लाह ने जिनको बातन की कोई दिल की आँख दी हुई है, वो पहचान लेते हैं, देख लेते हैं तशखीस के लिहाज से ये क्या मामला है। और हम उसे कहते हैं अमराज अज़ाए बौल, यानी पेशाब के जितने भी रास्ते हैं ये उनको खोलता है, पत्थरी को तोड़ता है। पत्थरी को कैसे तोड़ता है मैं बता देता हूँ। आप ना एक 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा है, आप 50 ग्राम का एक पीस ले लीजिए, अच्छी तरह उसको काट दीजिए, उसमें 50 ग्राम लेते हैं तो आधा किलो उसमें पानी, आधा लीटर पानी, उसमें 500 ग्राम पानी डाल दीजिए, बॉईल करिए, जब एक पाव के करीब रह जाए, पेशाब के जितने भी मसले हैं या गुर्दे में, मसाने में, या पेशाब के किसी रास्ते में पत्थरी अटक गई है, पत्थरी निकल नहीं रही, पत्थरी का अंडे बराबर भी अगर है, तो ये राज है जो बता रहा हूं, ये आगे शेयर कीजिए ताकि आपका भी मुकाम अल्लाह की नजर में हो। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। अंडे के बराबर भी अगर पत्थरी है ना कहीं अटक गई है, तो प्याज 50 ग्राम काट लीजिए ब्रीक ब्रीक, और आधा लीटर या आधा किलो या 500 ग्राम पानी उसमें डाल दीजिए, 500 मिलीलीटर पानी डाल दीजिए और उसको बॉयल कीजिए। जब पानी एक पाव के करीब रह जाए, उसे शहद से शीनी करके गर्म गर्म पिलाइए, दिन में एक मरतबा पिलाइए। इंशाल्लाह अगर कोई आम पत्थरी छोटी मोटी रेत होगी तो वो तो वैसे भाग के निकल जाएगी। बड़ी पत्थरी होगी तो दूसरे दिन आपको उसको पता चल जाएगा कि उसके कैंकर जो है, उसके रेशे जो है टूट टूट के यूरिन के जरिए वो खारिज हो रहे हैं, और ये पत्थरी को तोड़ती है, पत्थरी निकल ऑटोमेटिक जाती है, इसको सैंड बना देती है, बिल्कुल पतला कर देती है, उसको बिल्कुल रेत की तरह करके निकाल देती है। प्याज इस्तेमाल करिए, साथ शहद इस्तेमाल करिए, इसका एक मर्दनी बहुत बड़ा फार्मूला भी है। अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने मैं वो रख देता हूँ। देसी घी है गाय का, शहद है, प्याज का पानी है और देसी अंडा है। देसी अंडा तोड़िए, डायरेक्ट लोग कच्चा अंडा पी लेते थे, मैं खुद पीता हूं, लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जरा थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं, जी स्मेल आती है, लेकिन एज ए दवाई हम उसको इस्तेमाल करते हैं। कच्चा अंडा तोड़िए, मुंह में डालिए, उस अंडे में शहद, जितना अंडा है उतना ही शहद, और उसके बराबर वजन रोगने जर्द गाय का देसी घी, उसी अंडे के खौल में डाल के ना 3 चीजें आप इनहेल करिए, ऊपर से दूध का गिलास पीजिए। 3-4 दिन करके चेक तो करिए प्याज क्या करता है। प्याज वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहतरीन चीज है। और एक और चीज बता देता हूँ, कहीं भी आप रूहानी अमराज के लिए जाते हैं, अगर आपको रूहानी अमराज है तो प्याज काट के मरीज के तकिए के नीचे सराहने रखे तो सही। किसी को बुखार है, अगर प्याज काट के उसके पास रखिए तो आपको पता चल जाएगा प्याज क्या है। इतनी मर्जें हैं, अगर आप गिनना शुरू कर दे, प्याज अगर गिनना शुरू कर दे तो ये 50 के करीब मर्जों पे काम करता है। पर क्या है, ये एंटीबायोटिक है बेहतरीन किस्म का। ये प्याज जो है ना, जितना भी इस्तेमाल करेंगे बेहतरीन चीज है। अब मैं वीडियो बंद करने के लिए अपने दोस्त को कह रहा था, लेकिन वो कर नहीं रहा, मैं अब उनको मैंने आवाज दे दी है। ये प्याज के मतलब शेयरिंग कर लीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।